अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं उनके अंदर इंसानी तजारत, बल्कि इस्लामिक कंट्री ना भी हो, दुनिया का ये कानून है कि इंसानी तजारत गैर कानूनी है, यानी कि इंसानी स्मगलिंग गैर कानूनी है। पाकिस्तान के अंदर इंसानी तजारत की जा रही है। एक लड़के को, चाहे वो शीमल हो चाहे वो लड़का हो, उसको एक जगह से खरीदा जाता है, अगली जगह पर महंगा बेचा जाता है, उससे अगली जगह पर फिर महंगा बेचा जाता है, उससे अगली जगह पर फिर महंगा बेचा जाता है। यानी कि एक वो लड़का मकरूज होता है, फिर मकरूज होता है और मकरूज होता ही जाता है। उसकी सारी जिंदगी बस इन्हीं चक्रों में गुजर जाती है। ये कहानी है क्या, ये सीन है क्या, जो कि मैं आपको बड़े शॉर्ट लफ्जों में बता चुका हूँ। अब इसकी असली वजाहत आपको करके बताता हूँ। पाकिस्तान के अंदर हम शीमेल को बड़ी हकारत से देखते हैं, वहीं पर अगर ख्वाजा सराओं को देखा जाए तो ये बड़े काबिल रहम होते हैं। इनमें बड़े अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं जिन्होंने मुतअद्दिद बार अल्लाह का घर भी देखा होता है, और इनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी कहानी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक शख्स जो कि इस नौजवान को अपने पास चेला करता है, बाज़ाहिर वो अपने आप को ख्वाजा सरा बना के फिरता है और ख्वाजा सराओं का गुरु है, इसको अपने पास चेला करता है। वीडियो भी आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। इसको आगे सेल करना चाहता है, कितने में? 2.5 लाख रुपए में, आधे तोले सोने में। क्यों बेचना चाहता है, वजह क्या? और उसके बाद जब ये आगे चला जाएगा किसी और गुरु के पास, उस गुरु से जब इसकी जान छुड़वाई जाएगी तो वो गुरु उसका 5 लाख रुपया तोला सोना और जो उसकी डिमांड होगी वो पूरी करवाएगा। ये सिलसिला चला कहाँ से, इसकी तजारत कैसे होती है और ये नौजवान के हत्थे कैसे चढ़ा, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम तैयब। तैयब, फील्ड के अंदर आके नाम क्या रखा था तुम्हारा? रोशनी। रोशनी नाम किसने रखा था? मेरे जो जुल्म कर रहे हैं मेरे पे, चंदा। क्या नाम है उसका? उसका नाम चंदा। चंदा का ओरिजिनल नाम क्या है? क्यूम। क्यूम पहले क्या करता था? पहले वो क्या कहते हैं, कसूर होता था। शादीशुदा था, मर्द था या मर्द था। कुदरती तौर पर शीमेल है? नहीं, मर्द था। अच्छा। उसके 3 बच्चे हैं और क्या कहते हैं, बुढ़ी को तलाक दे के इधर आ गया है। मर्द अपनी औरतों वाला गेटस बना लिया, और हमें भी अब लड़कों को, 3 हम दोस्त हैं, हमें भी लड़कों को शीमेल बनाना चाह रहा है और हमें मारता भी है। अच्छा, ये क्यूम है, 3 बच्चों का वालिद है, अब ये जो है शेव वगैरह करवा के शीमेल बन गया? नहीं, ये एक लेजर होता है जो फेस पे कराते हैं, बाल नहीं आते, वो करवाता है। नाज़रीन, ये जो क्यूम नामिल लड़का है, मैं तो लड़के ही कहूंगा क्योंकि जो कि 3 बच्चों का वालिद है और बाद में वो जैसा मर्जी रूप धारे तो हम उसको ख्वाजा सरा थोड़ी कहेंगे, है तो मर्द ही ना, भाई है ना। 3 बच्चों का वालिद लाहौर के अंदर आता है कसूर से, यहाँ पर आके लड़कों को अपना चेला करता है, वो भी मर्दों को चेला करके उसके बाद उनका जिस्मी इंतसाल करवाता है, उनको जिस्मी तौर पर फरोख्त करता है, उनसे जिस्म फरोशी करवाता है। फिर जब दिल भर जाता है, अगला बंदा जान छुड़वाने पे आता है, फिर उसकी डिमांड करता है। तुम्हारे साथ क्या क्या किया है इस क्यूम ने? मेरे साथ तो बड़ा बुरा करा है, मुझे मारता है। मुझे अगर ना फंक्शनों पे जाऊं तो कहता है, डंड लगा देता है। मैं किसी के डेरे पे जाऊं वहाँ पे मुझे मारता है। फंक्शन किस टाइप के होते हैं? ये फंक्शन, ये जो क्या कहते हैं, शादी के जो होते हैं वो फंक्शन मुझे लेके जाता है साथ। तो मैं ये फील्ड में नहीं आना चाहता। ठीक कितने है। लड़के हैं टोटल इसके पास? 3 लड़के हैं जो हमें खुसरा बनाया है, बस ने हमें ज़बरदस्ती हमारी चटाइयाँ पकड़ के। ये चटाई होती क्या है? ये एक रस्म होती है जो गुरु बनाया जाता है। यानी कि जबरदस्ती पकड़ा, अपना चेला बनाया, बातों में लाकर बड़ा, मैं कहता हूँ कि वर्ग ला करके आपकी ज़िंदगी सुधर जाओगी, अच्छे हो जाओगे, ये होगा वो होगा, फिर बाद में चेला बना लिया। जी जी। अब क्या हुआ, जब आप उसके चेले बन गए हो उसके बाद उसको क्या बात है कि वो 2.5 लाख रुपए में बेचना चाहता है? अब उसे कोई मसला नहीं, अब मैं उसकी बात नहीं सुनता। ठीक है ना, मैं उसके डेरे पे जाता हूँ ना मेरा दिल करता है। ठीक है, क्योंकि मेरा नहीं दिल करता उसके साथ जाऊँ, क्योंकि मेरे घर वाले मेरी इंसल्ट करते हैं, मेरे घर वाले मारते हैं। मेरी बहनों की शादी हुई हुई है, तो मैं इस वजह से ये कहना चाहता हूँ कि मैं इससे जान छुड़वाना चाहता हूँ। अब मैं उससे जान छुड़वाना चाह रहा हूँ। मैं अगर उसके साथ फंक्शनों पे ना जाऊँ तो मुझे मारता है। अब कहता तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर देना है। कितनी देर उसके साथ रहे हो? मैं 5 साल हो गए, 6 होएगा, पर मैं अब क्या कहते हैं, अभी फिरना शुरू हुआ था। इन 5 सालों के अंदर उसने तुमसे क्या क्या करवाया? जिस्म फरोशी वगैरह भी करवाता रहा? ये और लड़कों से करवाता है? और लड़कों से भी नहीं करवाता है। वो क्या कहते हैं, बस जो आप करते हैं वो आप करते हैं। खुद मसलन कि खुद भी करता है? नहीं, वो नहीं ये करता। यानी कि वैसे जिस्म फरोशी नहीं करवाता, डांस के लिए भेजता है, डांस पार्टियों के लिए? जी जी। 5 साल से भेज रहा है? 5 साल हो गए, पर मैं अब ये 2 साल हुए जो मैं साथ फिरने शुरू हुए, जब मेरे अच्छा, पे ये क्या सीन है कि तुम्हें 2.5 लाख में आगे बेच रहा है और फिर जब तुम्हें अगला गुरु जो है वो बेचेगा, वो फिर आगे 5 लाख में बेचेगा? ये क्या रस्म है, ये कहानी क्या है? ये एक होता है, मैं जैसे उसके डेरे पे जाता हूँ, उसने मुझे
चेला कराया, अगर वो मुझे, अब मेरा कोई मसला नहीं है, मेरा 5,000 पेश है, अब वो कहता मेरे घर आते थे, तुम मेरे ये चोरी करके लेके गए, तुम ये मेरी चोरी करके गए, पर हम अल्लाह के हाज़िर नाज़र होके अल्लाह को जान देनी है, हमने कभी ना आज तक ऐसी हरकत करी है और ना हम करते हैं। वैसे पेशा तो 5,000 है, फिर वो 2.5 लाख किस चीज़ का वो बस ये आगे कोई लगाए ना, ये आगे कोई गुरु नहीं बना सकता, अगर गुरु अगर बनाएगा तो वो कैसे पेशा देगा, कैसे 2.5 लाख देगा, बस ये डरावा है कि अब मुझे कह रहा था परसों कि मेरे से आके मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, वापसी आ जाओ, मैं हुक्का पानी खोल देता हूँ, पर मैंने ये काम नहीं करा। कितनी बहनों के भाई हो? मेरी 2 सिस्टरें हैं जिसकी शादी हो गई है। वालिदैन जिंदा है? नहीं, वो नहीं है यानी कि यतीम हो? जी। नाज़रीन, एक यतीम लड़के को, कम उम्र है अभी ये, अपने पास रखा, 5 साल तक इससे डांस करवाता रहा, लोगों की शादियों पर इससे पैसे कमाता रहा। जब इसने उससे अपनी जान छुड़वाने की कोशिश की तो यही शख्स जिसका फील्ड के अंदर नाम ख्वाजा सराओं में उसको चंदा कहा जाता है और ये गुरु बन चुका है, इस टाइम एक बड़े लेवल का अपने आप को ये गुरु समझता है, इसको आगे बेचने का, मसलन इसको पेशा कहते हैं। यानी कि अगर आप में से कोई एक ख्वाजा सरा ये वीडियो देख रहा है, उसको बड़े अच्छे तरीके से पता होगा कि इस तैयब को जब उससे लिया जाएगा, उसके जो पैसे दिए जाएंगे उसको पेशा कहते हैं। बकौल इसके कि पेशा 5,000 है, लेकिन उसकी जो डिमांड है वो 2.5 लाख रुपया, आधा तोला सोना है, ताकि ना कोई भरे ना उससे तुम्हारी जान छुटे। जी। अब चाहते क्या हो, मीडिया पर आने का मकसद क्या है? मैं अब ये चाहता हूँ मैं इससे जान छुड़वा लूँ, मैं इसके पास नहीं रहना चाहता। और जो लोग, जो लड़के उसने रखे हुए हैं, वो भी लड़के हैं, नौजवान हैं या वो फीमेल्स हैं? वो भी लड़के हैं, मर्द हैं? बॉयज़ हैं, जाहिर की बात है, मैं तो उनके साथ फिरता हूँ, मेरा तो उनसे 3-4 साल का तलाक है, मुझे जानते हैं। ये कौन सा ऐसा काम है कि लड़के जो हैं वो भाग भाग के इस फील्ड में आ रहे हैं? आप क्यों आए थे? मैं तो नहीं आया था, मुझे ज़बरदस्ती चेला करा गया था। फिर मैं अपने घर करते किसी के घर काम करता था, तो फिर इन्हें बोला चेला इधर आओ, मेरे साथ फंक्शन पे चलो, चेला आज इधर चलो, आज इधर चलो, तो मैंने जाना आना कर दिया। तो उसके बाद कहता लड़कियों वाले कपड़ा पहनो, मैं कभी लड़कियों वाले नहीं कपड़े पहनूंगा। तो इस वजह से लड़ाई हुई, बाद ने मेरा हुक्का पानी बंद कर दिया। फिर मैंने इससे माफ़ी मांग के 11,000 दंड दिया। फिर उसके बाद 2,000 दंड दिया। फिर उसने मेरे कहा ये बाटा ला के दे, तो फिर मैंने, ज़ाहिर की बात है, मैंने इसकी बात मानी, पर मेरे घर वाले मुझे अच्छा नहीं समझते। वो कहते हैं आप लड़की अपना काम करो, आप ये क्या फील्ड में बढ़ गए हो। तो बस मुझे आप अपने से शर्मिंदगी होती है कि मैं ये काम में बढ़ना नहीं चाहता था, बस उन्होंने बढ़ा दिया, एक आदत बन गई है मेरी, पर मैं अब ये छोड़ना चाहता हूँ। तो ये जो आदत है ये कैसे बनी है? क्यों अंदर से कुछ जज्बात जागते हैं, इस तरह का काम करना, इन लोगों में फिरना, सीन क्या है? नहीं, बस एक होता है, दोस्त वगैरह आते हैं, जनानों के अंदर बैठते हैं, ये तो मेरी दिल की भी खुशी है कि मैं उनके अगर पास उनके बैठता हूँ, मेरी वो इज़्ज़त करते हैं, मेरे से क्या वो कोई बुरा काम नहीं करवाते, या मेरे से कोई अपने घर का काम नहीं करवाते, या मुझे फंक्शनों पे नहीं लेके जाते, या ना मुझे वो कोई बुरे कामों पे लगाते हैं। वो मुझे समझाते हैं कि आप बॉयज़ हो, आप काम करो, हम तुम्हें काम ढूंढ के देते हैं, पर उन्होंने कभी मुझे आज तक बुरा। जिस्मानी तौर पर फिट हो, पूरे भाई हो, लड़के हो, मर्द हो? जी, मैं मर्द हूँ। और तुम्हें फिर भी वो खुसरा बनाना चाहता है? वो बनाना चाहता है। पहले भी लड़कों को बना चुका है? जी, 2 लड़कों को बनाया है, वो अभी भी मेरी तरह ही है, वो भी लड़कों वाले कपड़े ही पहनते हैं। क्या चाहते हो, घूमते वक्त से क्या अपील करना चाहोगे? बस मैं यही करना चाहूँगा कि ये मुझे इंसाफ चाहिए, मैं ये फील्ड छोड़ना चाहता जो हूँ। लड़के अपनी मर्जी से इस फील्ड के अंदर आते हैं, लड़कियों वाला गेटअप करते हैं, बाद में उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उनको क्या मैसेज दोगे? वापस हट जाएं या आएँ? बड़ा अच्छा काम है। बस वो उनकी खुशी है, उनकी दिल की मर्जी है, मेरे दिल की मर्जी नहीं है। आपका दिल क्या कहता है? मेरे दिल, आएंगे ना आए? वो तो आएंगे, ज़ाहिर के बता, जो उनकी दिल की जो मर्जी है, जब तक बंदा कोई दिल से काम ना करे, ज़बरदस्ती तो नहीं ना करे। हाँ नाज़रीन, ये दास्तान है इस तैयब की, जिसको पाकिस्तान के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर बेचने का सिलसिला जारी हो चुका है। अभी तक तुम्हारा किसी ने वैसे 2.5 लाख रुपए भरा है? नहीं, वो तो कोई भी नहीं भरना चाहता, वो कोई भी नहीं भरेगा मेरा। वो मैं जिधर जाता हूँ ना, वो कहते हैं ये गलत है। नहीं तो फिर आप अपने घर रहो, क्यों वो तुम्हें जबरदस्ती रख सकता है अपने पास? उसके पास कोई कानून है? जबरदस्ती तो नहीं ना रख सकता। अब आप, मैं कह रहा हूँ, मेरे यार दोस्त हैं, एक जनान पान है, हम उधर बैठते हैं, वहाँ पे आता है, बदतमीजी करता है, तो ये तो गलत बात है ना। अब या हम अगर मैं इधर फिर रहा हूँ तो कहेगा ये मांगता है। अगर मैं किसी डेरे पे बैठा हूँ तो ये खुसरो के डेरे पे क्यों बैठा है, ये किस वजह से बैठा है? तो मैं, आपका बैठना आदत है, मजबूरी है? नहीं, मेरा बस एक शौक है बैठना। यानी कि फिर भी दिल के अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ की फीलिंग है? जी, फीलिंग्स वगैरह, पर ये फीलिंग नहीं है कि मैं फंक्शनों पे। नाज़रीन, ये दास्तान है इस नौजवान की जिसको ज़बरदस्ती चेला किया जाता है
اور چیلا کرنے والا بھی کوئی خسرا نہیں ہے, کوئی خواجہ سرانی تلخ الفاظ ہے یہ خسرے والا, پھر بولنا مجبوری بن جاتی ہے. کوئی خسرا نہیں ہے, وہ خود مرد ہے, 3 بچوں کا باپ ہے, قصور سے لاہور کے اندر آتا ہے اور یہاں پر آ کے جب اس کو کوئی کام نہیں ملتا تو یہ سلسلہ شروع کر لیتا ہے. ایک یہ ہے, 2 نوجوان اور ہیں جن کو وہ اپنے پاس چیلا بنا کے رکھتا ہے اور اس کے بعد جب ان کی جان چھوڑتا ہے تو زیادہ زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے تاکہ وہ کوئی نہ مرے. یہ ایک غیر قانونی کام ہے, اس کے اوپر حکومت وقت کو بھی ایکشن لینا چاہیے اور ایسے جو لوگ جو کہ مرد ہیں اور خسرو والا گیٹ اپ کر کے ہمارے نوجوانوں کا جو فیوچر ہے وہ تباہ کرنے کے لیے نکلے ہیں, ان پر سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے. اور ایسے جو نوجوان کہیں نہ کہیں پر انسان کے اندر فیلنگز تو ہوتی ہیں, یہ اپنے جو اس کا فیلنگز ہیں ان پر کنٹرول نہیں کر پاتا, جاتا ہے کہتا ہے میں محفلوں میں بیٹھتا ہوں لیکن میں ڈانس نہیں کرنا چاہتا. اس کے باوجود بھی وہ شخص جو اس کا نام قیوم ہے وہ زبردستی اس سے یہ سارا کام کروانا چاہتا ہے. اگر آج ڈانس کرواتا ہے تو کل کو وہ اس سے جسم فروشی بھی کروائے گا, جسم فروشی کے بعد وہ سارے گندے دندے کروائے گا جو کہ ابھی تک اس نے نہیں کی. اس ویڈیو سے آپ کیا سیکھتے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. دیکھتے رہیے ایمن پوائنٹ. اللہ نگہبان.